नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कमजोरी दूर करने के लिए घरेलू उपाय के बारे में। जी हाँ, शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए बेस्ट तरीका जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। दोस्तों, सबसे पहले तो ये वीडियो जरूरी क्यों है ये जान लीजिए, फिर आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में हम आपको बताएंगे। सामान्य कमजोरी या सुस्त महसूस करना एक आम समस्या होती है जिसका सामना कई लोग करते हैं। कभी कभी आप धूप में बाहर जाते हैं, थक जाते हैं तो कमजोरी लगने लगती है, ये सामान्य बात है। कमजोरी को शारीरिक या मांसपेशियों की शक्ति में कमी और दैनिक कार्यों को करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जी हाँ, कमजोरी के समय आप में ऊर्जा की कमी और आलसी हो सकते हैं आप, क्योंकि ऊर्जा की कमी रहेगी तो आपको आलस्य आएगा। कमजोरी के अन्य लक्षणों में अत्यधिक पसीना आना, यानी कि आपको ज्यादा पसीना आता है तो समझिए कि कमजोरी है। भूख कम लगने लगती है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, यानी कि एक काम में आपका मन नहीं लगता है, और पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं आप, और नहीं लेते हैं तो ये कारण होता है। जितनी भी कमियां हमने बताई इसकी वजह से कमजोरी होती है। अगर ये कमी आप करेंगे तो आपको होता है कि समझ जाइए कि शिकायत होगी कमजोरी की। आप आवश्यक पोषक तत्वों की कमी के कारण भी कमजोरी महसूस कर सकते हैं, जैसे कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, अत्यधिक शराब पीना, भोजन छोड़ देना, भावनात्मक तनाव और बहुत शारीरिक श्रम करना। कई सरल घरेलू उपाय आपकी ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं और आपकी शक्ति को बहाल कर सकते हैं, यानी आपकी बॉडी में शक्ति ला सकते हैं। तो इसीलिए ये आज का वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत सी ऐसी औषधियां मौजूद हैं जिनके सहारे हम अपने शरीर में ताकत ला सकते हैं, मजबूती ला सकते हैं। जी हाँ, तो आइए एक एक औषधि बताते जाते हैं, आप ट्राई कर लीजिएगा। आप चाहें तो इनको अल्टरनेट डेज में अलग अलग ट्राई कर सकते हैं सबको, और नहीं तो एक को भी ट्राई कर सकते हैं। सबका तरीका बताएंगे हम कि कैसे आपको इस्तेमाल करना है, आपके लिए फायदा करेगा। सबसे पहले तो शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए केले के उपयोग के बारे में हम सभी जानते हैं। केले सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज जैसे प्राकृतिक शर्करा का एक बहुत बड़ा स्रोत होते हैं, जो कि आपको त्वरित और पर्याप्त ऊर्जा देते हैं। इसके अलावा केले में पोटेशियम होता है, ये एक खनिज है जिससे आपके शरीर को शक्कर से ऊर्जा में बदलने की जरूरत होती है, तो ये करता है वो काम। केले में मौजूद फाइबर आपके रक्त में ग्लूकोज स्तर को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। जब भी आप कमजोर महसूस करते हैं तो 1 या 2 केला आपको खाना चाहिए। आप बनाना शेक या स्मूदी का भी सेवन कर सकते हैं। अपने शरीर को मजबूत करने और कमजोरी को रोकने के लिए एक पके हुए केले को 1 चम्मच शहद के साथ दिन में 2 बार खाएंगे तो आपको बहुत फर्क नजर आने लगेगा, अगर आप कमजोर फील कर रहे हैं तो। और कमजोरी दूर करने के लिए क्या औषधि है, तो सुस्ती भगाने के लिए आपको बादाम का उपाय करना चाहिए। जी हाँ, कमजोरी दूर कैसे करते हैं आलमंड्स से, आइए जानते हैं। बादाम विटामिन ई से भरपूर होता है, ये आप सभी को पता है, जो कि आपको ऊर्जावान महसूस करा सकता है और सामान्य कमजोरी के लक्षणों से लड़ सकता है। इसके अलावा बादाम में मैग्नीशियम की उच्च खुराक प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा स्रोतों में बदलने में एक अच्छी भूमिका निभाती है। मैग्नीशियम की हल्की कमी कुछ लोगों में कमजोरी का कारण हो सकती है, तो उसकी आपूर्ति हो जाती है। 2 बादाम, 1 सूखे अंजीर और 1 या फिर कुछ एक किशमिश को रात में आप पानी में भिगो दीजिए। सुबह में बादाम, अंजीर और किशमिश को पानी से निकाल करके बाहर कर लीजिए और पानी को पी लीजिए। ध्यान दीजिए, इन सभी को धो करके पानी डालिएगा रात में ही, ताकि सुबह पानी पी सकें। और उसके बाद अंजीर, किशमिश और बादाम को छील करके आपको खाना है। इसके अलावा अपने साथ भुने हुए बादाम रखिए, और जब भी आप थकान या कमजोरी महसूस करते हैं तो तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ बादाम खा लीजिए। ये बेहतर तरीका है कमजोरी और थकान दूर करने का। और क्या कर सकते हैं कमजोरी दूर करने के लिए घरेलू उपाय में, दूध से उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, मिल्क बहुत अच्छा होता है। दूध को महत्वपूर्ण बी विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, जो कि कमजोरी को कम करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यह कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत होता है, जो आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। तो जब भी आपको कमजोरी महसूस होती है तो आप 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच शहद मिला करके पी लीजिए। ध्यान रखिएगा, लेकिन गर्म दूध में कभी भी आपको शहद नहीं मिलाना है। गर्म दूध कीजिए और उसको ठंडा होने दीजिए, फिर उसमें शहद मिलाइएगा तो ही फायदा करेगा, क्योंकि आयुर्वेद का नियम है शहद को गर्म नहीं करते हैं। आप 1 कप दूध में 2 से 3 अंजीर उबाल सकते हैं। उबले हुए अंजीर को खाइए चबा करके,
ताकत हासिल करने के लिए ऊपर से दूध को पी लीजिए, इससे आपके शरीर में शक्ति आ जाएगी। इसके अलावा शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, तो आंवले से हम ये उपाय कर सकते हैं वीकनेस दूर करने के लिए। जी हाँ, आंवला एक उच्च पौष्टिक फल है जो आपके ऊर्जा स्तर को सुधार सकता है। यह विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन, लोहा यानी कि आयरन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरस का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। हर रोज सिर्फ एक आंवला खाने से आप अपनी कमजोरी या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बना सकते हैं। तो कैसे सेवन करें, कुछ आंवलों से बीज निकाल लीजिए और ताजा रस निकालने के लिए उन्हें एक जूसर में डाल दीजिए। 2 चम्मच शहद में 2 चम्मच आंवला का रस आपको मिलाना होगा। इसे सप्ताह में 2 या 3 बार ही पीना है, ध्यान रखिएगा इससे ज्यादा नहीं पीना है। यह शरीर की कमजोरी दूर करके आप में ताकत भर देता है। इसके अलावा शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए और कौन सी अच्छी औषधि है, तो जिनसेंग। जी हाँ, जिनसेंग के बारे में अगर आपने नहीं सुना होगा और इसके गुणों को नहीं जानते होंगे तो इस चैनल पर हमने जिनसेंग के बारे में कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जरूर देखिए कि जिनसेंग के क्या क्या फायदे हैं। फिलहाल कमजोरी दूर करने के लिए आपको बताते हैं कि क्यों दूर करता है जिनसेंग। सोचेंगे कहाँ मिलेगा, तो वो भी हमने उस वीडियो में बताया हुआ है। जिनसेंग को सदियों से एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो जिनसेंग आपको अधिक ऊर्जा दे सकता है। इस जड़ी बूटी की शांत और सुखदायक प्रकृति का आपकी तंत्रिकाओं पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। पतले स्लाइस में एक जिनसेंग रूट को आपको काट लेना चाहिए। 15 मिनट के लिए 3 कप पानी में 8 से 10 स्लाइस आपको उबालना है। घोल को छान लीजिए और उसमें थोड़ा शहद मिलाइए और इसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने पर ही शहद मिलाइएगा, ध्यान रखिएगा। आवश्यक रूप से रोज 1 से 3 कप जिनसेंग की चाय पीजिए। जिनसेंग उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो जिनसेंग का सेवन मत कीजिएगा। अब बात करते हैं शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए और कौन सी औषधि है, तो मुलेठी है। जी हाँ, वीकनेस कम करने का ये बेस्ट घरेलू उपाय है कि आप मुलेठी का यूज कीजिए। मुलेठी एक अन्य जड़ी बूटी है जो कमजोरी के अलग अलग लक्षणों से लड़ सकती है। इस जड़ी बूटी ने स्वाभाविक रूप से शरीर द्वारा निर्मित एड्रिनल हार्मोन को प्रेरित किया, जिससे आपकी ऊर्जा और चयापचय को बढ़ावा मिलता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करें, 1 चम्मच मुलेठी पाउडर और 2 चम्मच शहद को 1 गिलास गर्म दूध में आपको मिलाना है। अधिक ऊर्जावान महसूस करने के लिए दिन में 2 बार इसे पीना है। ध्यान रखिए, लिकोरिस कुछ व्यक्तियों में रक्तचाप बढ़ा सकता है, इसलिए इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से चिकित्सक से आपको परामर्श कर लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। कमजोरी से छुटकारा दिलाने के लिए आम भी बहुत अच्छी औषधि है, यानी कि मैंगो। जी हाँ, मैंगो एक मीठा और रसदार फल है जिसमें एक अच्छी मात्रा में विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट होता है। आम आहार फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और तांबे का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। इसके अलावा मैंगो में मौजूद लोहा शरीर में लाल रक्त कोशिका की संख्या को बढ़ा करके मुकाबला करने में मदद करता है। इसके अलावा मैंगो में स्टार्च होता है जो कि चीनी में परिवर्तित होता है, जो आपको तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। तो कैसे इसका सेवन करें, जब आप कमजोर महसूस करते हैं तब 1 गिलास मैंगो पीने से उस समय ऊर्जा पैदा करने की प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी। आप आम को काट करके भी खा सकते हैं। 1 चम्मच शहद, 1 चुटकी केसर, इलायची का पाउडर और गुलाब को आम पर छिड़क सकते हैं। खून की अत्यधिक हानि के कारण कमजोरी आ गई है आपके अंदर, तो उसका इलाज करने के लिए प्रतिदिन 2 बार इसका सेवन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। और कमजोरी को दूर करने के लिए कौन से फल हैं, तो स्ट्रॉबेरी। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी का नाम आपने सुना होगा। स्ट्रॉबेरी पूरे दिन आपको ऊर्जावान बनाए रख सकती है। ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए हैं जो शरीर के ऊतकों की रिपेयर करने में मदद करते हैं, प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं और मुक्त कणों की क्षति से रक्षा करते हैं। इसके अलावा आपको स्ट्रॉबेरी से मैग्नीज, फाइबर और पानी की एक स्वस्थ खुराक मिल जाती है जो फिट रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो कैसे सेवन करें, जब भी आप कमजोर महसूस करते हैं तब आधा ग्लास ताजा स्ट्रॉबेरी का रस पी लीजिए। आप उन्हें कम कैलोरी, उच्च फाइबर वाले फलों के सलाद बनाने के लिए अन्य फलों के साथ भी मिला करके खा सकते हैं या मिश्रण कर सकते हैं, तब भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके शरीर से कमजोरी को ये दूर करेगा। इसके अलावा शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए
आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं कभी कभी, लेकिन ये कॉफ़ी हमेशा के लिए उपाय नहीं है। ऊपर जो हमने उपाय बताए वो ठीक हैं, और भी उपाय आपको हम बताएंगे। अभी वीडियो में बने रहिए क्योंकि अंत तक में आपको एक सुपर टिप भी देंगे। काफ़ी में मौजूद कैफीन मस्तिष्क को सक्रिय करता है। ध्यान रखिए, शरीर से ज़्यादा मस्तिष्क की भी ज़रूरत होती है तो उसको एक्टिव करता है। ये आप में तत्काल ऊर्जा को बढ़ावा देता है। कॉफ़ी पीने से कोई नुकसान नहीं होता है अगर पूरे दिन में एक कॉफ़ी पीते हैं। जब आप इसे कम मात्रा में पीते हैं तो नुकसान नहीं होता है, ज़्यादा पिएंगे तो नुकसान होगा। ऊर्जावान महसूस करने के अलावा यह आपके चयापचय दर में सुधार कर सकती है, धीरज बढ़ा सकती है, फोकस में सुधार कर सकती है और दर्द कम कर सकती है। प्रतिदिन 2 कप कॉफ़ी से ज़्यादा कभी भी मत पीजिएगा, 1 कप ही पीजिएगा तो अच्छा है। इसके अधिक सेवन से चिंता और अनिद्रा जैसी बीमारी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए आप एक्यूप्रेशर विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। यह एक स्पर्श चिकित्सा है जिसमें शरीर को पुनर्जीवित करने के लिए शरीर के कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर दबाव का उपयोग किया जाता है, यानी कि दबाया जाता है। जैसे कि भौहों के बीच में दबाएंगे तो ऊर्जा बढ़ती है। कंधे की मांसपेशियों में लोअर नेक की साइड में 1 से 2 इंच नीचे आप दबाइए, घुटने के नीचे दबाइए, छाती के बाहरी भाग पर, नाभि के नीचे 3 उंगली की चौड़ाई के बिंदुओं पर दबाव डालने से सामान्य कमजोरी से आपको छुटकारा मिलता है। क्योंकि अगर आपको लंबी कमजोरी है खाने की वजह से तो वो तो नहीं दूर होगी, लेकिन सामान्य कमजोरी है तो वो इससे दूर होती है, एनर्जी आ जाती है। इसके अलावा कमजोरी कम करने के उपाय भी आपको हम बता देते हैं। अगर वीकनेस है तो उसको कम करने के लिए कौन से घरेलू नुस्खे बेस्ट होंगे। निर्जलीकरण की वजह से थकान होती है, कई बार सर दर्द भी होता है, इसलिए हाइड्रेटेड रहने के लिए बहुत सारा पानी, रस, दूध या अन्य तरल पेय पदार्थ पीते रहना चाहिए। फलों के रस में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी पाया जाता है जो कि आपको ऊर्जावान बनाता है। तो पानी में ग्लूकोज पाउडर और 1 चुटकी नमक को डाल करके पेय तैयार कीजिए। इसका स्वाद के साथ नींबू मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, ले सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। जितनी बार जरूरी हो उतना बार पीजिए, ये आपके लिए रामबाण रहेगा। टमाटर और सेब के रस का मिश्रण कमजोरी को रोकता है। गाजर का रस भी एक बहुत अच्छा एनर्जी बूस्टर होता है तो वो भी आप ले सकते हैं। शरीर की कमजोरी का आपको लंबे समय से अनुभव हो रहा है तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। जी हाँ, नियमित रूप से एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप खाते हो और आपका हजम ही सही से नहीं होता हो तो भी आपके शरीर में कमजोरी रहेगी। तो एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी फिट होती जाएगी, आपके शरीर में ये खाया हुआ सब लगेगा। नियमित व्यायाम और सरल शारीरिक गतिविधियां आपकी सहन शक्ति को मजबूत करती हैं और आपके मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाती हैं। सुबह का समय व्यायाम के लिए सबसे अच्छा होता है। दैनिक रूप से 15 मिनट के लिए वार्म अप और स्ट्रेचिंग सबको ताजा और ऊर्जावान रखती है। योग और ध्यान भी आपके ऊर्जा के स्तर को उच्च रखने के लिए एक बढ़िया तरीका होता है, तो जरूर करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, तो कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। ये सुपर टिप है आपके लिए। रोज की दिनचर्या से एक ब्रेक लीजिए। अगर आपको बहुत कमजोरी लग रही है तो भोजन की सही मात्रा जरूर लीजिए। बिस्तर पर जाने से पहले या काम करने से पहले एक वार्म अप शावर लीजिए, इससे आप आरामदायक और ताजा महसूस कर सकते हैं। क्या नहीं करना है आपको, तो ब्रेकफास्ट दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है, इसलिए इसे कभी मत छोड़िएगा। सिगरेट, कैफीन, शराब और तंबाकू के साथ साथ अवैध ड्रग्स से आपको बचना है। सूर्य और गर्म परिवेश के जोखिम से आपको बचना है। यदि आप अभी भी इन उपायों की कोशिश करने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से कारण जानने के लिए आपको चिकित्सक से मिलना होगा कि कहीं कोई अंदर अंदर आपको कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं हो रही है। लेकिन ये जो उपाय हमने बताए लगातार करेंगे, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, बलिष्ठ रहेंगे, हिष्ट पुष्ट रहेंगे, हमेशा आप फिट महसूस करेंगे। तो इनमें से कौन सा उपाय आप करते हैं या कर सकते हैं ये आप देख लीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक अच्छी जानकारी मिल सके। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसलिए दिल से आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।